My first question is, sir, one thing is very very common, sir, like each and everybody wants to be their own boss. Mindset तो बड़ा बड़ा है कि like we can हम करोर्स और अरबपति बन जाएंगे and these all things, right? We can do this business on this level. But when you start from a very basic level, तो सर वो things doesn't crack easily, right? तो फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम होने लगती है कि यार है तो इतना बड़ा बड़ा ड्रीम्स एम्बिशन, बट हाउ टू अचीव दैट? बेसिकली ये डिज़ायर आ कहाँ से रहा है आपके अंदर कि मुझे अपना कुछ करना है, आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। क्या ये डिज़ायर आ रहा है यहाँ से कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा बिजनेस करके, या फिर मुझे भी उसकी तरह मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, और मेरा भी वैसा लाइफस्टाइल होगा, मेरे पास भी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया से बढ़िया घर होगा। आजकल तो सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है, जितना वो है उससे 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा करके दिखा रहा है, चाहे अंदर से खोखला है, बाहर से ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ। राइट। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, क्या ये डिज़ायर यहाँ से आ रहा है कि मेरे को भी वैसा लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि फिर तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने गोल ही गलत बना लिया। क्योंकि वैसा लाइफस्टाइल आपको मिले या ना मिले उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। राइट। ये भी हो सकता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है वो भी पूरा कोलैप्स कर जाए बिजनेस करने के चक्कर में। राइट। अगर फॉर एग्जांपल ये डिज़ायर यहाँ से आ रहा है कि भाई मेरी जो कंपनी है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सफोकेटिंग है या टॉक्सिक है, यहाँ से आ रहा है, तब भी बिजनेस मत करो। क्या करो, कंपनी चेंज कर दो, कंपनी चेंज कर दो, राइट, जॉब चेंज कर दो। ज़रूरी थोड़ी कि हर कंपनी का एनवायरनमेंट खराब होता है या हर जगह पे बॉस खराब ही होगा। अच्छे भी होते हैं, टीम्स अच्छी भी होती है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा भी होता है। तो अपने वर्क एनवायरनमेंट को चेंज करो ना, दूसरी किसी कंपनी में जॉब कर लो जो किसी दूसरी इंडस्ट्री में हो, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट। आपने वो भी कर लिया, आपने कहा चल यार वो भी चेंज करके देख लिया, अब नई इंडस्ट्री में गया, वहाँ पे कुछ मज़ा आया कुछ टाइम तक, फिर वहाँ पे वापस वही का वही हो गया, क्योंकि बेसिक डायनामिक्स तो सेम ही रहेंगे, बेसिक हायरार्की तो सेम ही रहेगी, यस बॉस कल्चर तो रहेगा ही, आप चाहे जो मर्जी कर लो। राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे वो वैसा नहीं होता, जितना काम दिया गया आपको उतना ही करना होता है। बस जितना काम दिया है उतना ही करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो आप जॉब एनवायरनमेंट में सही चलोगे। तो अगर तो आपको ये सही लग रहा है तो ठीक है। अच्छा, आप कहते हो लाइफ बोरिंग हो गई है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के भी बहुत तरीके हैं। हाँ सर, लाइक यू कैन फॉलो योर हॉबीज, या आप हॉबीज कर लो, या फिर सुबह कोई स्पोर्ट्स खेल लो, शाम को जिम ज्वाइन कर लो, हो गया लाइफ में इंटरेस्टिंग हो गया। कुछ वीकेंड पे पार्टीज वार्टीज कर लो। लेकिन कई बार होता है कि लाइक वी फील कि वी आई एम मेड फॉर दिस, तब बात अलग है। अभी आपने एक वर्ड बोला, आई एम मेड फॉर दिस, यानी कि क्या, कि नाउ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम बोर्डम। राइट। ज्यादातर लोग किस लिए बिजनेस करना चाहते हैं? एक तो ये जो ग्लैमरस लाइफस्टाइल मिलता है, जो पैसा मिलता है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद, वो सबको अच्छा लगता है। किसको बुरा लगेगा? इट इज बेस्ड आउट ऑफ ग्रीड। इफ इट इज बेस्ड आउट ऑफ ग्रीड तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाकर के, क्योंकि ऐसे लोगों को फंसाने वाले लोग भी बहुत बैठे हैं। वो आपको कहेंगे अच्छा तेरे को ये चाहिए ना, आजा बेटा तू यहाँ पे आजा, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले। उसके बाद में जो तेरे सपने हैं वो सारे सच हो जाएंगे। देख मेरे सपने सच हुए ना, तेरे भी हो जाएंगे। राइट। तो आपके होना हो, उनके तो पक्का हो जाएंगे। एक बात को अच्छे से ध्यान रखना लाइफ में ना, इस बात को बारीकी से समझने की कोशिश करना कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर कुछ भी डिजायर है किसी भी तरह का, वो आपको हमेशा यूज करेगा अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये जो सेशन कर रहा हूं इसके पीछे कोई मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग यहां पर नहीं चलेगा कि मैं एक्चुअल में जो आपकी प्रॉब्लम है उसको समझूं और उसको सॉल्यूशन निकालूं। आपका ये होगा कि मैं कस्टमर किसी सेगमेंट भी कैसे तरीके से उसको ले जा करके उस कोर्स के साथ में जोड़ दूंगा। राइट। एनरोल करो इस कोर्स में, कि इस कोर्स में एनरोल करो। इसका फ्री ट्रायल है, पहले फ्री ट्रायल लो, उसके बाद में इतने पैसे दो, फिर ये कर लिया, अब ये एडवांस कोर्स है, अब ये पैसे दो, वो पैसे। तो मेरा मोटिव क्या है कि मेरे पास पैसा है। राइट। क्या मेरा मोटिव ये है कि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ, या मेरे से भी बड़े बन जाओ, या मेरे जैसे ही कोर्सेज निकाल दो मार्केट में, तब तो आप मेरे कॉम्पिटिटर बन जाओगे। समझ गए? तो मैं वो कभी भी नहीं चाहूंगा। मैं क्या चाहूंगा, आप मेरे कस्टमर बन जाओ। तो मैं आपको यूज करूंगा, आपके ड्रीम्स को यूज करूंगा, आपकी ग्रीड को यूज करूंगा आपको फंसाने के लिए और अपने डिजायर फुलफिल करने के लिए। मेरे पैसे आ गए मेरे पास में, आपका क्या होता है क्या नहीं होता, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। तो अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉर्टकट में या कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाओगे। फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बुरी तरह से फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि डीप में तो जाते नहीं है, डीपली नहीं समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या और कितनी खतरनाक जगह है, कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं। yes, एक कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो पीएनएल है, उसको कैसे स्टडी करते हैं, ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है, ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, ये सब कोई नहीं समझता। कोई बुक्स तो पढ़ता नहीं है, ऊपर ऊपर से
क्यों? मेरे को पैसा चाहिए। उसमें यार भी कुछ ऐसा कर दो, कोई कर ऐसी दो, टिप दे दो टिप दे दो, कि मेरे पास में ना ये 10 लाख रुपए पड़े हैं, इसको मैं लगाऊं और ये 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाए 1 साल के अंदर अंदर। सब प्लस हमें जो आप बोल रहे हैं उनको हमारे ही ग्रीड में फंसाने के लिए कुछ लोग भी मिल जाते हैं, जैसे कि यार हमको ये सब समझ में आता नहीं है, या आप रखो या आप बता दो या आप यूज करके मल्टीप्लाइड बाय दिस, और वो उन पे ट्रस्ट करके। एग्जैक्टली मैंने आपको कहा ना कि आपकी जो भी ग्रीड है, उस ग्रीड को यूज करने वाले लाखों लोग बैठे हैं और उनमें आपस में कंपटीशन है। यस सर। क्योंकि जहां आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा मेरे पास में है और इतना चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि आपको 10 लाख 1 करोड़ हो जाए, उनको क्या चाहिए? आपका 10 लाख, आपका 10 लाख मेरा हो जाए, बस। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आपकी औकात है 50,000 रुपए की, राइट। तो उनको आपका 50,000 रुपए चाहिए किसी भी तरीके से। वो 50,000 आपके पास कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो ये बात को अच्छे से समझ लो कि ग्रीड आदमी को कैसे फंसाती है। दूसरा, बोर्डम की वजह से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं कि बड़ा बोरिंग हो गई है लाइफ, चलो ना बिजनेस तो वो तो बिजनेस में भी बोर हो जाएंगे। बिजनेस में भी बोर हो जाओगे। यस। बिजनेस क्या बहुत इंटरेस्टिंग होता है, चैलेंजिंग होता है, दूर दूर से देखने में लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ टाइम बाद बिजनेस भी बोरिंग हो जाता है क्योंकि रेपिटेटिव हो जाता है। राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक जगह से निकलोगे, दूसरी जगह जाकर के फंस जाओगे। बट अगर ये डिजायर आ रहा है आपके अंदर बिजनेस करने का, बिकॉज यू फील डीप विद इन दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू, मुझे तो कम वॉट में करना ही है। ये क्या करना है? वो काम से काम करना है। वो काम क्या है? बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, दैट इज बिजनेस। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपने खुद ने फेस करी है यस सर। या करी थी पास्ट में, और उसका आपने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब आपके अंदर से आ रहा है कि यार ये प्रॉब्लम मेरे को है और मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोगों को है, लेकिन इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है मार्केट में। राइट। लेट मी कम आउट विद अ सोल्यूशन। अगर आपका माइंडसेट ये है कि ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको सॉल्व करना है, अब चाहे सॉल्व करके मुझे उससे पैसा कमाना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब भाई आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसा तो कमाओगे ना। राइट। दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस कि आपको कोई गैप नजर आ रहा है एंड यू आर पैशनेट अबाउट फिलिंग दैट Filling गैप that gap. थ्रू योर स्किल, थ्रू योर नॉलेज, थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग, Then. तब ठीक है बिजनेस आपके लिए। फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मेरा एक सेशन है जो अभी कुछ ही दिन में अपलोड होने वाला है। Okay. इनफैक्ट आपका ये सेशन बाद में अपलोड होगा, वो पहले ही अपलोड हो जाएगा। यानी जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वो अपलोड हो चुका होगा। Okay, sir. उसका नाम है हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। Yeah. वो पूरा का पूरा एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक Q&A है, काफी इन डेप्थ है। Okay, sir. तो उसको आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर कि जैसे पीपल हु फाइंड नो मीनिंग इन लाइफ, अच्छा लाइक लिविंग लाइफ है, उनको लगता है कि बहुत जी लिया, लाइक दे हैव लिव्ड इनफ। तो सर उस केस में जब उस माइंडसेट उस थॉट प्रोसेस में कोई पहुंच जाए और एक होता है कि लाइफ में ना मज़ा नहीं आ रहा, या इट्स लाइक एक बहुत वो कंटिन्यूस एक पैटर्न बन गया लाइफ का, Boring हो गई है रिपीट। life। तो उसमें क्या करें? उसमें हम जाके लाइक स्टैग्नेंट हो गई जैसे लाइफ, कि हाँ जो मिल रहा था वो हो गया था, इट्स वी हैव करेक्ट, वही इट्स लाइक अ काइंड ऑफ लूप। ऐसा दो सिचुएशंस में होता है। एक तब जब हमारे साथ में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, राइट। कोई लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तब लाइफ मीनिंगलेस लगने लग जाती है एकदम से। कि मतलब हमने बहुत एफर्ट किया किसी चीज़ को पाने के लिए और कई साल लगा दिए, वो चीज़ नहीं मिली, तो एकदम से लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, राइट। हमारा सपना टूट गया है। या किसी पर्सन के साथ में हम रिलेशनशिप में थे, एकदम से वो पर्सन किसी और के साथ में कमिटेड हो गया या हो गई, व्हाटएवर, उसने छोड़ दिया, या किसी की डेथ हो गई, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो एक तो हो गया इवेंट रिलेटेड। यस सर। एक होता है कि लाइफ में कुछ एक्सट्रीम नहीं हुआ है, यानी एक्सट्रीम में कुछ बुरा नहीं हुआ है, बट लाइफ ठीक ठाक चल रही है, पर ऐसे ही हमको वो लग रहा है कि बड़ा बट लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई, हाँ मोनोटोनस हो गया सब कुछ। हाँ यस सर। एक रूटीन है वो चलता चला जा रहा है और सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया है, सब कुछ बहुत ही मीनिंगलेस हो गया है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस है। तो एक तो है जो अगर मैं पहला वाला टच करूं कि भाई आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वक्त हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आ सकती हैं जहां पे कोई सोल्यूशन ही ना हो। राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई है, तो अब वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई ऐसा इंसान जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार था और उसकी डेथ हो गई है, अब क्या करोगे? देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट। बट ऐसा हमको ऊपर ऊपर लेवल से देखने में लगेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं है। डीपली अगर आप जाओगे तो सोल्यूशन उसका भी है। यानी क्या? आप डेथ को समझो, डेथ क्या होती है, राइट। डेथ किसकी होती है?
सेम फॉर गोस फॉर डिसीजेज आल्सो, कि जैसे किसी को कोई डिसीज हो बीमारी गई, हो गई है तो वो बीमारी क्या है, तो वहां पे दो चीजें काम आएंगी। या तो उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना है, जैसे ब्रेकअप हो गया है तो उसका सोल्यूशन क्या है, मूव ऑन। या फिर कोई बीमारी हो गई है, अब वो बीमारी कैसी है, क्या वो कोई क्रोनिक डिजीज है या कोई फैटल डिजीज है जिसका कि कोई इलाज नहीं है, या फिर कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी बैठे हुए हैं जिसकी वजह से बैक में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ आ गई, वहाँ आ गई, फिर एक एक करके सारी चीज़ें रिलेट होती चली जाती हैं। शुरुआत होती है नेक पेन से, फिर बैक पेन आ गया, फिर वेट भी बढ़ने लग गया, फिर ये हो गया, वो हो गया। ये सब किससे रिलेटेड है, और डाइट भी खराब होती चली गई, ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो। तो ये प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन निकालो। तो उस वक्त आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ को मीनिंग क्या देगा कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकालो। ये ही आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए उस पॉइंट पे। राइट, कि अभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी में हेल्थ है, किसी के में जो भी इशू है, लाइफस्टाइल, एनीथिंग, उसका सोल्यूशन निकालो। राइट, फटाफट से, मतलब चारों तरफ से उस प्रॉब्लम के ऊपर अटैक कर दो, इमीडिएट एक्शन में आ जाओ। बैठ करके सोचना नहीं है, रोना नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। राइट, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। उसको चेंज नहीं कर सकते तो जो भी आप कर रहे हो उसी में चेंजेस लेकर के आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल 8-10 घंटे तक आप नॉन स्टॉप एक कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, जिसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो हर आधा घंटे में एक ब्रेक लेने लग जाओ, 1-2 मिनट का। खड़े होकर के हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लो, सुबह और शाम कुछ एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, मसल की ट्रेनिंग करो, ये करो, वो करो, स्ट्रेचिंग करो। जो भी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं उस पर अपना ध्यान ले आओ। तो ये ही लाइफ को मीनिंग देगा। उस वक्त लाइफ का पर्पस क्या है कि finding the solution of this particular बी problem. सॉल्यूशन ओरिएंटेड, Right. डोंट बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, Yeah. डोंट गेट इनटू दैट स्टेट जो आप कह रहे हो ना, स्टक हो गए हैं। वो स्टक हम कहां पे जाकर के हो जाते हैं, अरे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। सब कुछ हो सकता है। मेरे से भी बुरी बुरी सिचुएशन में लोग थे और वो बाहर निकले हैं, तो मैं भी निकल सकता हूँ। Right. बट मान लो आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई, मान लो कैंसर है जो 3rd स्टेज पे है। मान लो उस आदमी को पता लग गया है कि मेरे पास में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो क्या इस 3 महीने में कुछ ऐसा किया जा सकता है जो लोग 100 साल की जिंदगी में भी नहीं कर पाते हैं? कैन आई लीव अ लेगेसी? कैन आई लर्न समथिंग अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ? कई बार वो जो देखने में एक कैलामिटी लग रही होती है, या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही होती है, या फिर ऐसा लग रहा होता है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, वही लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। किसी की डेथ हो गई है, कोई आपका बहुत ही नियर एंड डियर है, तो समझो बेसिकली दैट मे बी अ ट्रिगर। You can use it as a trigger to understand the deeper realities of life. वो एक कर्स भी हो सकता है और एक बून भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर लुकिंग एट इट, हाउ यू आर यूजिंग इट, दैट सिचुएशन। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट जिसको हमने टच किया, पूरा का पूरा जो है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करना, दैट इज 1। 2, जो आपने कहा कि भाई लाइफ बोरिंग हो गई है, इसको इस तरीके से देख सकते हो कि एक जानवर की लाइफ का पर्पस क्या है। तो उनको बस पेट भरा रहा है, दैट्स इट, और वो लोग जीते रहते हैं। एक बर्ड है तो उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? उड़ती रहेगी, खाएगी पिएगी, अपना घोंसला बनाएगी, वहाँ पे कुछ बच्चे देगी, उन बच्चों का ध्यान रखेगी, उनकी केयर करेगी, उनको भी खिलाएगी पिलाएगी, व्हाटएवर। बट मान लो कि उस बर्ड को, उस पंछी को किसी ने कैद कर दिया एक पिंजरे में। अब आप क्या कहोगे कि उसकी लाइफ का जो पर्पस है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा सर, नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए वो बनी है वो नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, उसको कैद कर दिया गया है। उसका बेसिक नेचर है, लाइक फ्लाइंग इज अ बेसिक नेचर, राइट, कि वो जो करने के लिए बनी थी वो नहीं कर पा रही, राइट, उसकी लाइफ का पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा। तो अब इंसान को उस पंछी की जगह पे फिट कर दो। हम सब भी उस पंछी की तरह कैद हैं, 2 लेवल पे, एक बॉडी के लेवल पे, एक माइंड के लेवल पे। अब बॉडी के लेवल पे जो हम कैद हैं, वहां से कैसे निकलेंगे? पैसे से निकलेंगे। यानी पैसे का ना होना एक तरह का पिंजरा है, राइट, जिसमें आप कैद हो। तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया उस वक्त? मनी। अगर फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर नहीं हो, तो आपकी लाइफ का एक ही पर्पस है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन एन एथिकल वे। नहीं तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में आपने अचीव कर भी लिया तो वो ग्रीड आपको फंसा देगी। तो ये कोई ग्रीड नहीं है, दिस इज अ नीड। नीड फॉर सर्वाइवल, इट इज द नीड फॉर सर्वाइवल। नीड फॉर सर्वाइवल। तो पहले अपना सर्वाइवल इंश्योर्ड करो। तो एक तो वो हो गया, एक वो हो गया। ये है आपकी लाइफ का पर्पस। मतलब आप कह सकते हो टाइम के साथ साथ या डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज में हो लाइफ की, आपका पर्पस चेंज होता है।
तो बहुत लोग ऐसा भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो तो हर स्टेज पे अलग अलग, जब हर स्टेज पे 10th अलग-अलग में purpose थे है। तो इट वाज लाइक बोर्ड्स, 12th में समथिंग एल्स, जब ग्रेजुएट हो रहे थे तो डिग्री, देन जॉब, तो हर स्टेज पे, हर फेज में लाइफ को तो चेंज होता रहता है। राइट, आप स्कूल में हो तो आपका पर्पस कुछ और है, कॉलेज में हो तो कुछ और है, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो तो कुछ और है, पीएचडी कर रहे हो तो कुछ और है, Right. उसके बाद में जॉब कर रहे हो तो कुछ और है। तो पर्पस टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। आप जानवर हो तो आपका पर्पस कुछ और है, इंसान हो तो कुछ और है। तो अब हमने बात करी कैद की। कैद कौन हो जाता है? मान लो आपकी ज़रूरत है 20,000 रुपये महीने की और आप कमा रहे हो 15,000 रुपये महीना, तो अब आप कैद हो गए। कहाँ कैद हो गए? अपनी ज़रूरतों में ही कैद हो गए। अभी तो कंफर्ट की और डिजायर्स की तो बात ही नहीं हो रही, लग्जरी की तो बात ही नहीं हो रही। आप भाग रहे हो सुबह से लेकर के रात तक, लेकिन आपके पास में इतना भी नहीं आ रहा है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको। सर, तो सर एक तो हो गया इसका सही मनी, तो अब आपका पर्पस क्या है इस पॉइंट पे लाइफ में? कि हाउ टू फाइनेंशियल ग्रोथ। सिंपल। सिंपल। अब आप कहते हो कि यार मैं फाइनेंशियली तो फ्री हो गया, मेरी लाइफ का ये पर्पस अचीव हो गया, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में बैंक बैलेंस भी है, मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी कराई हुई है, मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी कराई हुई है, मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, ये वो वटेवर, ऐसे करके आपने इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को फाइनेंशियली प्लान कर लिया है। ओके। अब आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? क्योंकि एक्चुअल में लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। मीनिंग हम खुद क्रिएट करते हैं। हम लोग खुद अपने पर्पस, अपनी फेज और अपने लाइक नेचर के हिसाब से खुद डिफाइन करते हैं अपने अपने लिए। अपनी कहानी है, जो मर्जी बना लो, झूठी है सच्ची है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। तो पर्पस इज व्हाट, मीनिंग इज व्हाट। आपकी अपनी कहानी है। कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है उसको भी आप मीनिंगफुल बना सकते हो, और कुछ ऐसा जो एक्चुअल में मीनिंगफुल है उसको भी मीनिंगलेस, उसको भी आप मीनिंगलेस बना सकते हो अपने माइंड में, ये तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या होता है कि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो एक्चुअल में, तब आपकी लाइफ में से पर्पस निकल गया। वो क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल, माई सर्वाइवल, माई फैमिली सर्वाइवल, ये सब आपने इंश्योर्ड कर दिया, इसको सबको सिक्योर कर दिया। अब क्या करोगे? अब तो खाली हो गए। समझे प्रॉब्लम? अब एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू होगी। अब अभी कंफर्ट, तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब कंफर्ट जोन और बाकी फॉर एग्जाम्पल, अभी जब तक आपका पेट नहीं भरा था You तब will तक run. पर्पस क्लियर था कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मेरे को रहने के लिए घर चाहिए। अब ये बेसिक जो लाइफ के पर्पस होते हैं ये आपने अचीव कर लिए। बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जैसे जैसे आदमी की कमाई बढ़ती है वो उस हिसाब से अपने खर्चे बढ़ाता चला जाता है। तो कमाई कितनी भी बढ़ जाए खर्चे और ज़्यादा हो जाते हैं, सेविंग और लोन ले लेता है, ये ले लेता है, वो ले लेता है, तो फंस जाता है ट्रैप में जाकर के। दुनिया की नज़र में वो अमीर होता है, लेकिन अंदर से एक्चुअल में गरीब होता है। अमीर की डेफिनेशन क्या है और गरीब की क्या है? अमीर वो जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा, खर्चे बहुत कम। और गरीब कौन? जिसके खर्चे बहुत ज़्यादा, कमाई खर्चों से कम, वो गरीब। चाहे आपकी कमाई है 1 करोड़, लेकिन अगर खर्चे हैं 2 करोड़ तो आप गरीब हो। सिंपल। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में अमीर हो पाते हैं, यानी फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, यानी इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि जहां पर उनको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी एक्चुअल में जो पर्पस था एट अ बायोलॉजिकल लेवल या एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, वो अचीव हो गया। अब क्या करें? नाउ देयर इज नो पर्पस इन लाइफ, राइट। नाउ देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ। तो वो लोग क्या करते हैं? इंडल्ज हो जाते हैं प्लेजर्स में। खाओ पियो, मस्त रहो, पार्टी करो। बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो फंसा देता है। कुछ ही टाइम में वो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। प्लेजर्स में आप इंडल्ज होगे तो फंसोगे ही, लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। शो ऑफ करने लग जाते हैं, अंदर से खोखले हैं, बाहर से दिखा रहे हैं, नाम के पीछे भागने लग जाते हैं, दिखाने के लिए बार बार से। एक्चुअल में दे डोंट केयर अबाउट द अदर पर्सन, बट दिखाने के लिए कि अच्छा मैं इतना पैसा दूंगा डोनेशन के नाम पे, मेरा कहाँ पे नाम आएगा, स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, ले भाई तू 1 लाख रुपए ले ले। मतलब शर्त है वहां पर भी, चैरिटी नहीं है, एक्चुअल में कोई सेवा नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। ये नहीं है कि किसी का भला हो जाए ना जी, अपना आउट ऑफ फेम, बस नाम चाहिए। अब वो नाम के पीछे भाग रहे हैं, पावर के पीछे भाग रहे हैं, पावर चाहिए और पैसे की भूख। बट ये सब आदमी को अंदर से और खोखला करती चली जाती है। आप देखते ही देखते जानवरों के भी लेवल से नीचे गिर जाओगे। अब वो लेवल क्या है? जानवर एटलीस्ट अपनी भूख के लिए शिकार करते हैं, राइट। जब उनका पेट भर जाता है तो रुक जाता है। आदमी अपनी ग्रीड के लिए शिकार करता है, अपने लालच के लिए शिकार और करता उसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है।
आप ये कह सकते हो एक तरह का वॉइड है, हाँ, तो प्लेजर्स में एक इंडल्ज हो वैक्यूम जाओ। है। या तो प्लेजर्स के थ्रू इसको आप भर सकते हो, या नेम के थ्रू, पावर के थ्रू, फेम के थ्रू, डेजिग्नेशन के थ्रू, किसी भी तरीके से, पोजीशन के थ्रू, हाँ, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, राइट, किसी भी तरीके से आप या तो इसको भरने की कोशिश करते रहो। बट दिस इज लाइक अ बॉटमलेस पिट, ये भरता ही नहीं, पता ही नहीं। जितना भी भर दो खाली का खाली रहता है। अब आपने देखा कि ये तो एक दूसरा पिंजरा है साइकोलॉजिकल लेवल पे, मतलब मैं चाहे कितना भी कर लूं, इट इज मैं एंडलेस, इसके अंदर फंसा हुआ हूं। राइट, वो पिंजरा कहां है? यहां है, यहाँ अंदर ही है, दिखता नहीं है। जैसे पैसे की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो दिख जाती दिख जाती है, राइट, है, बट ज्यादा पैसा होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो दिखती नहीं है, राइट, वो तो अंदर है। वो सिर्फ वही आदमी एक्सपीरियंस कर रहा होता है जो सिचुएशन में है। इसीलिए आप देखोगे ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जितने भी, वो डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, डेवलपिंग में इतने नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग में फिर भी लोगों के पास में क्लियर कट पर्पस है, क्लियर कट गोल है, एक क्लियर कट मीनिंग है लाइफ में। राइट, वो क्या है? पैसा कमाओ, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे। नहीं, और जहाँ पे अचीव हो चुका है, जहां पे अचीव हो चुका है, उनको ये डर नहीं है कि भूखे मर जाएंगे। उनका भी ये डर है कि अब क्या, नहीं, What next? उनके पास में कुछ है ही नहीं। They're living in a Meaningless. kind of a void. They're living in a vacuum. वैक्यूम, Their life becomes meaningless. Their life becomes purposeless. अब कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये रियलिटी उनके सामने बैठ करके उनको देख रही है। अब क्या करें? अब या तो अगर आप बेवकूफ हो तो किसी भी तरीके से पावर, पोजीशन, ये वो, पैसे के पीछे भागते ही रहोगे एंडलेसली, जिसका कोई अंत नहीं है। एंडलेस। तो आप क्या हो? बेवकूफ हो, अब जानवरों से भी नीचे के लेवल पे हो। या फिर आप क्या करोगे? अब आप बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, क्या लाइफ का मतलब बस यही है? लाइफ इज सफरिंग, बट हु इज सफरिंग? नाउ यू आर कमिंग बैक टू योरसेल्फ। अब आप बाहर नहीं भाग रहे दुनिया में, क्योंकि आपको समझ आ गया है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि उसका कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है। तो अब आप क्या करा? आपने पूरे धरती का एक चक्कर लगा करके बैक टू स्क्वायर वन, बैक बैक टू टू बेसिक्स। स्क्वायर वन, वापस आप अपने पास आ गए। खुद से ही ये जर्नी शुरू हुई थी, यस, क्योंकि नीड से ये जर्नी शुरू हुई थी। राइट, ये जर्नी ग्रीड तक गई, आपने ग्रीड को भी पूरा करके देखा, आपको समझ आ गया इसका कोई अंत नहीं अंत है। नहीं है। फिर आप वापस अपने पास आ गए। आपने कहा कौन है ये जो ग्रीडी है? कौन है ये जो दुखी है? देखता हूं एक बार उसको। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही नहीं समझते हैं, बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बट दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट व्हाट रियल स्पिरिचुअलिटी इज। इट्स लाइक कमिंग बैक टू योरसेल्फ। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये समझते हैं, व्हाई आर वी अलाइव? इसका कोई आंसर नहीं है। यू आर अलाइव। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट इज लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट व्हाई और हाउ। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, जो सो कॉल्ड गुरुज हैं मार्केट में, वो इन्हीं दो एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे, व्हाई और हाउ। दोनों का रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाउ मतलब क्या? कि आप दुखी हो, अब आप मेरे पास में आए, मैंने आपको एक टेक्निक दे दी, मैंने कहा ये करते रहो, ये मेरा कोर्स है, ये ज्वाइन कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। हाउ का कि अगर हाउ There is no how there. How has got nothing to do with spirituality. Real spirituality. जो वेद है, उपनिषद है, that is not about how. That is about what. It is about what. What is Atman? What is Brahman? आत्मन मतलब मैं, आत्मा। आत्मा भी लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं, मूवीज देख देख करके, भूत प्रेत ये वो। अरे नहीं जी, आत्मा मतलब मैं कौन हूं? क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग है? ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ही है ना अभी उस इंसान के लिए जिसने कभी कंटेम्पलेट ही नहीं किया, उसका एक्सपीरियंस है। यस सर। देखो वो आइडियाज, वो कॉन्सेप्ट्स, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी रियलिटी क्या है, उसको देख लो ना। जैसे एक है इसके बारे में, इस कप के बारे में, जो भी कुछ इसके अंदर है उसके बारे में लिखा हुआ है, उसको आप कह सकते हो वेद हो गया, उपनिषद हो गया। एक है इसके अंदर जो कंटेंट है, उसको पी करके देखो ना, चखो उसको, मतलब एक्चुअल में देखो वो क्या है, एक्सपीरियंस करो। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हाउ, बिकॉज देयर इज नो हाउ। कहां पे काम आता है? दुनिया में काम आता है। आपको पैसा कैसे कमाना है, देयर इज हाउ फॉर इट। हाउ टू मेक मनी, मेक सेंस। हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर, मेक सेंस। हाउ टू बी फिट एंड एक्टिव, मेक सेंस। बट हाउ टू डिस्कवर योरसेल्फ, उसका कोई पाथ ही नहीं है, क्योंकि आप खुद से कितना दूर हो। आप खुद से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं हो, तो उसका पाथ कैसे हो सकता है? यू आर जस्ट देयर।
यू आर देयर, यू आर हियर, यू आर नाउ। तो देखो ना खुद को, पूछो ये क्वेश्चन। फिर इंसान कंटेम्पलेट करता है चीजों को, वो हाउ से निकलता है, पहले तो हाउ में जाकर के कहीं ना कहीं फंसता है, तो आंसर मिरेकल्स में फंसता है। क्योंकि एक बच्चे को क्या अच्छा लगता है, कहानियां, मिरेकल्स। चमत्कारों की कोई बातें करते चले जाए, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, तो बड़ा मजा आएगा ऐसी बातें सुन करके। कहानियां हो गई। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कहानियों से हटता है, ये वाई फालतू के क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता है कि why are we alive and Why are we alive? why society is like this, why this planet is like this, why इट्स एन एंडलेस डिबेट। endless debate। वाई का कोई आंसर है ही नहीं। कोई साइंटिस्ट कभी भी ये नहीं पूछता वाई लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट, why law of gravity exist, वह क्यों कोई Science चीज is all about what is law of gravity. right, रियल स्पिरिचुअलिटी, it's not about why, it's not about how, it it's is about about what is life, what is death, what is this self, what is God, what is heaven, what is hell। क्या वो कहीं बाहर है या हमारे अंदर ही है? What is mind, not how to control your mind। वो ठीक है, वो इनिशियल स्टेजेस के लिए वो ठीक है। स्टेप्स होते हैं सर, एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता जैसे है। मेरा भी एक सेशन है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, वो किसके लिए है? वो जो भी बहुत Surface ही level पे सर। प्राइमरी स्टेज में है, उनको भी जरूरी है ना कि कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन उनको मिले कि उनका माइंड पजल्ड है। तो एक हो गया एक टेम्पररी सॉल्यूशन, राइट, कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, अच्छा ऐसे करना है। बुद्धि से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि जो बेसिक इंपल्सेस आपके अंदर उठती रहती हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी बुद्धि से। तो अपनी बुद्धि को यूज करो। बट दिस इज ऑल अबाउट हाउ। बट इसका रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है जी। नहीं, रियल स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट इज माइंड, व्हाट इज थॉट, अगेन व्हाट, नॉट के मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव कैसे हो, ये सब बकवास है। और सारे क्वेश्चंस यही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग यही क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरे से भी या कहीं भी किसी से भी पूछते हैं, यही क्वेश्चंस पूछते हैं। हाउ या अब व्हाई, जो क्वेश्चन पूछोगे उसी का जवाब दिया जाएगा ना। बट बट इफ यू वांट टू नो व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज व्हाट। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी भी बेसिकली एक तरीके से उस वैक्यूम को भरने का एक तरीका बन जाता है। देखो हम तो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, हम इस गुरु से जुड़े हुए हैं, अरे हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, मैं वो, पहले मैं स्पिरिचुअल नहीं था, अब मैं स्पिरिचुअल हो गया। देखो मैं अच्छा इंसान हूं, तुम बुरे इंसान हो। तुम भी स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं फॉलो करते, तुम भी मेडिटेशन क्यों नहीं करते? फिर हम थोपेंगे सामने वाले के ऊपर। तो वो भी एक ट्रैप बन जाता है सर, बहुत चारों तरफ ट्रैप्स ही ट्रैप्स हैं। सीधी बात करने वाला तो कोई है ही नहीं दुनिया में। करोड़ों में कोई एक आध बंदा मिलेगा जो सीधी बात करेगा, बाकी सब घुमा फिरा के करेंगे और आपको घुमा फिरा के वहीं ले आएंगे जो उनका मोटिव है, वो नहीं जो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, याद है आपको? यस सर, कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका डिजायर वो है तो आपको उसको यूज करेगा उस डिजायर को पूरा करने जिसके के लिए। अंदर कोई भी डिजायर है, किसी भी तरह का कोई भी डिजायर है, वो आपको यूज करेगा अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू और योर सफरिंग। अब थोड़ा सा हमारे पास में टाइम रह गया है, 5 मिनट में मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, शायद में भी उससे ये हम सम अप कर सकते हैं। ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है ना, इसको वहाँ पे सम अप कर सकते हैं। एक बार क्या होता है कि एक राज्य होता है बहुत बड़ा, वहाँ का जो राजा होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो बेटी होती है उसके हाथ में वो पूरा राज्य आ जाता है। तो जो मंत्री होते हैं और लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई कोई ना कोई आपके साथ में होना चाहिए जो मिल करके पूरे राज्य को चलाएं। तो वो डिक्लेयर कर देती है पूरे राज्य में कि मैं शादी करना चाहती हूँ, और मैं किसी राजा से शादी नहीं करूँगी, मैं किसी से भी शादी करूँगी, बस वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो दुनिया का सबसे आलसी इंसान हो, सबसे आलसी इंसान हो। ये उसकी कंडीशन होती है। लोगों की भीड़ लग जाती है, हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग तरह तरह की नौटंकी कर रहे होते हैं वहाँ पे। एक्चुअल में आलसी नहीं होते हैं, बट उनको क्या चाहिए होता है? राज चाहिए होता है, थ्रू रानी। और उसकी जो कंडीशन है वो है लेजीनेस। तो हम सबसे बड़े लेजी हैं। कंडीशन क्या हुआ? लेजी। तो सबसे बड़ा लेजी कौन? मैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेजीनेस की एक डेफिनेशन है, एक सेट डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई नौटंकी करनी पड़ेगी। जैसे स्पिरिचुअलिटी की एक सेट डेफिनेशन है हमारे माइंड में कि अगर आपने जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो, राइट। बट आपकी बड़ी सी दाढ़ी है और इस रंग के आपने ये ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ये किया हुआ है, तो आप स्पिरिचुअल हो। अब इसमें क्या हुआ कि लोग आए और तरह तरह की नौटंकी कर रहे सब लोग। कोई आया किसी के कंधे पे बैठ करके आ गया कि मैं तो इतना आलसी हूं, मैं चलता भी नहीं हूं।
दिखाना है ना कि मैं लेजी हूँ। कोई आया वहाँ पे आकर के सो गया, उसको आकर के कोई कह रहा है कुछ खा लो पी लो, वो ना खा रहा है ना पी रहा है। मैं इतना आलसी हूँ। मैं आलसी हूँ, कौन खाएगा कौन पिएगा। कोई आया उससे कोई सवाल पूछ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, अब कौन मैं जवाब दे? आलसी हूँ, कौन जवाब देगा। मतलब हर कोई अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस में है? राज में है। एक्चुअल में तो आलसी है ही नहीं। अब वहाँ पर एक आदमी आया, उसने सारी नौटंकी होते हुए देखी, वो सीधा रानी के पास में गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बोली लेकिन इसमें आलस कहाँ है? कहता कि मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि मेरे से ये सब नौटंकी नहीं होती है, मैं सीधी बात करता हूँ। जो आत्मज्ञानी होता है यानी सेल्फ रियलाइज्ड कोई इंसान होता है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, आलसी शिरोमणि, मतलब सबसे बड़ा आलसी। इसका मतलब लोगों ने कुछ ने क्या निकाल लिया, सब छोड़ छाड़ दो और कहीं पर जा करके बैठ जाओ। ये नहीं है। सबसे बड़ा आलसी वो है जो सीधी बात करता जो है, सीधी बात करता है, कोई घुमा फिरा करके नहीं, टू द पॉइंट। क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ये जो हमने बात करी, लाइफ का मीनिंग क्या है, एक तो है इसका मैं आपको घुमा फिरा करके आंसर दूं, एक है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दूं सीधा। कि पहले आपकी लाइफ का पर्पस है अपनी जो नीड्स है उसको पूरा करो। यस, फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले है फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, फिर फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। फ्री मतलब क्या? आपको पैसे की टेंशन नहीं है। फिर उस वक्त क्या मीनिंग होना चाहिए लाइफ में? क्वेश्चन करो हु एम आई। वहाँ से ये जो वर्ड्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, लव, कंपैशन, उसके बाद उस सब की शुरुआत होगी। लव मतलब वननेस। तब आप एक्चुअल में इस यूनिवर्स के साथ में जुड़ोगे, लोगों के साथ में जुड़ोगे, फिर आप जो भी करोगे दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। यही लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। फिर ये जो साइकोलॉजिकल पिंजरा है जिसमें आप कैद हो, उसके सच को आप देख लोगे और फिर आप फ्री हो, आप आज़ाद हो। फिर कह सकते हैं कि जो ह्यूमन होने का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो आपने अचीव कर लिया है।